पाकिस्तान के मुमताज सहाफी सदर PFU J अफजल भट्ट ने बरतानिया के सीनियर सहाफी और एंकर आरिफ चौधरी से पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात पर खसूसी बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आता है। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था, इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ गामजन होगा। इस बारे में मजीद जानते हैं सीनियर सहाफी आरिफ चौधरी से। जी शुक्रिया। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, सलारे सहाफत, दुनिया भर में सहाफत के नाम से पाकिस्तान की पहचान, और कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी सहाफत में, इनके नाम के बगैर वो चीज़ मुकम्मल नहीं होगी। मेरा मकसद अफजल भट्ट साहब से है, जो आजकल बरतानिया के दौरे पे आए हैं। इनको जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के मुआशी सियासी इलाज से परेशान रहते हैं, वो ख़ास तौर पे आजकल भी परेशान है। इनसे इस बारे में तफसील से पूछते हैं कि भट्ट साहब आप बताएं कि वहाँ के इस वक्त क्या हालात है, और ओवरसीज जो मजूस है इस वक्त उन्हें कोई मैसेज दें, और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और मजहबी तौर पे कई चीज़ें भी कही जा रही है, उसके मतलब थोड़ी वजाहत कर दें। जी भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है वो मोर देन पाकिस्तानी है, जो रहते बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उनका माइंड की वेवलेंथ पाकिस्तान के साथ चलती है। यही वजह है कि हम अक्सर पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर हैं, जब उनसे बात करते हैं, हुकूमतों से बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान के जज्बात को समझने की कोशिश करें। वो मोर देन पाकिस्तानी है, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है? जो बंदा बरतानिया में रहता है वो एक कंपटीशन की फिजा में है, जिसके घर की एक तरफ इजरायली शहरी उसका जो है वो हमसाया हो सकता है, जहां वो काम करता है वहां उसका कोई इंडियन कोलीग हो सकता है, कोई बंगाली कोलीग हो सकता है, कोई नेपाली हो सकता है। तो जब वो अपने मल्टी कल्चरल लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिलते हैं, तो अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसकी वजह से उनको सर झुका के मिलना पड़े, तो वो जज्बाती हो जाते हैं। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जब हम इंडियन, इजरायली, बंगाली, नेपाली, किसी भी मुल्क के शहरी से मिलें, किसी भी कौम के शहरी से मिलें, किसी भी मज़हब के मानने वाले से मिलें, तो एज़ पाकिस्तानी, एज़ मुस्लिम हमारा सर फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी हो। तो ये पाकिस्तान के डिसीजन मेकर को ख्याल करना चाहिए। दूसरी बात आपने जो की कि यकीनी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान में कोई जल्जला हो, सैलाब हो, कोई आफत आए, कोई सियासी बहरान हो, मुआशी बहरान हो, तो हमारे सब लोग जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी वो और कश्मीरी परेशान इसलिए होते हैं कि उनका ताल्लुक उस मिट्टी के साथ है, उनका खून के रिश्ते वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए इनकी परेशानी जो है वो बात जो है वो हमारे लिए भी अफसोस का बात बनती है। दूसरा आपने पूछा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात, देखिए मुआशी हालात तो पाकिस्तान के कभी भी कोई अच्छे नहीं रहे, लेकिन आज जो एक महंगाई का बम गिरा है, ख़ास तौर पर बिजली के बिलों की सूरत में, ख़ास तौर पर पेट्रोल की जो है वो सूरत में, तो उसने आम लोगों की चीखें निकाल दी हैं कि आम आदमी घर में 2 वक्त की बजाय 1 वक्त चूल्हा जला सकता है, वो हफ्ते में 7 दिन सब्जियों से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बिजली का बिल तो यकम को उसने जमा कराना है। लोगों की जितनी तनख्वाह है उससे ज़्यादा डबल बिल आ रहे हैं। इस हवाले से 2 बातें हैं। एक तो ये है कि हम कभी ये नहीं कहते कि आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लें और मुझे सब्सिडी पर बिजली दें, आपको सब्सिडी पर बिजली दें। ये तो दुनिया में किसी जगह नहीं चल सकता। आप उधार लें और वो सब्सिडी पेट्रोल पे देते रहें, सब्सिडी बिजली पे देते रहें, सब्सिडी गैस पे देते रहें। आज जो पाकिस्तान का हाल है सब उस वजह से है। लेकिन पहले आपने 75 साल में एक काम नहीं किया, तो अब ऐसा ऐसा उतना बोझ डालें जितना लोग उठा सकते हैं। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि ये जो मय्यम लिए गए हैं इंतहाई सख्त,
कि पहले ये था कि चलो जी मैं तो अगर एक मोटरसाइकिल चलाता हूं तो कितना पेट्रोल इस्तेमाल करता हूँ महीने का 200 लीटर। मुझे भी इतनी सब्सिडी मिलती थी और जो पाकिस्तान किया तो अब ऐसा ऐसा उतना बोझ डाले जितना लोग उठा सकते हैं। दूसरा मैं ये समझता हूं कि ये जो मय्यम लिए गए हैं इंतहाई सख्त, कि पहले ये था कि चलो जी मैं तो अगर एक मोटरसाइकिल चलाता हूं तो कितना पेट्रोल इस्तेमाल करता हूँ महीने का 200 लीटर। मुझे भी इतनी सब्सिडी मिलती थी और जो पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा बिल्डर जिसके हजारों लाखों कनाल पे मुश्तमिल कोई वो सोसाइटी बना रहा था, उसको भी पेट्रोल उसी रेट में मिलता था। मुझे अगर 10 रुपए सब्सिडी मिलती थी, मैंने 200 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करना था, वो 2 लाख लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता था, उसको वही सब्सिडी मिल रही थी। यही हाल बिजली का था, गैस का था, पेट्रोल का था। तो अब ये कम से कम राशनिंग कर दे, बड़े लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी हर किस्म की सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी आमदनी के मुताबिक उस पर बोझ डालना चाहिए। बहरहाल अगर सब्सिडी खत्म होगी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि मौजूदा अगर आप लोग पाकिस्तान का प्रॉब्लम समझ जाएं कि हमारी जितनी आमदन है पाकिस्तान की, उससे 5 लाख की आबादी का मुल्क चल सकता है। उनको सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें, बाकी सहूलतें मिल सकती हैं। उससे 25 करोड़ आबादी का मुल्क नहीं चल सकता। इसलिए आपको हर महीने कभी आपसे कर्जा लेना है, कभी इससे कर्जा लेना है, कभी उससे कर्जा लेना है। यह हुकूमतों के आने जाने से, हुकूमतों के बदलने से यह निज़ाम नहीं बदलेगा जब तक आपके मुल्क की आमदन उसके मुताबिक नहीं होगी जितनी आपकी आबादी है। फिर जाकर पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। सियासत के बारे में जो आजकल सूरत हाल जा रही है, खासतौर पे जो साबिक वज़ीर इमरान खान साहब, उन्होंने अभी को मैसेज भी भेजा है आर्मी साहब मुज़ाकरात के लिए, उसके बारे में क्या आपको नजर आ रहा है फ्यूचर में सियासत? देखें, मैं ये समझता हूं कि ये उन्होंने पहली दफा इमरान खान साहब ने पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान साहब हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि मैं फौज से बात करना चाहता हूं। लेकिन मसला यह है कि जो चंद यूट्यूबर हजरात हैं, जिस दिन वो बयान देते हैं वो फिर दूसरे दिन यूट्यूब पे प्रोग्राम कर देते हैं, डट के खड़ा है कप्तान, फिर बैकग्राउंड में वो सारी बात चली जाती है। आप देख लें इमरान खान के, आप जाकर रिकॉर्ड गूगल पे देख लें कि हर महीने में एक मरतबा खान साहब फौज को मुज़ाकरात की दावत जरूर देते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं फौज से करूंगा। लेकिन मुझे लगता यह है क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात में अब घिर चुका है, इसको कोई एक जमात या अकेली फौज या अकेली अदालत इस मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकती। जी, जैसा कि हमारे जो सलारे सहाफत है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के मुआशी और सियासत के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सबको मिल के बैठना होगा, फिर ही मुल्क आगे चलेगा और मुआशी तौर पे भी लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, फिर ही पाकिस्तान आगे जाएगा। जी शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।